हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में दोस्तों नेक्स्ट टाइप है 7। टाइप 7 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दोस्तों, ये बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, एक तरफ लिख लेंगे हम पुराना मूल्य और एक तरफ लिख लेंगे नया मूल्य। ठीक दोस्तों, पुराना मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, 100% है, और नया मूल्य कर रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में यानी कि पुराना मूल्य में 10% कमी की गई। तो 100% है, उसमें से 10% कम कर देंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 90। तो ये हो जाएगा 90। ठीक दोस्तों, एक जीरो कट गया, क्या बचा? 10:9। ठीक, अब बोला है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, यानी कि इस 9 को नया मूल्य है, इसको पुराने मूल्य पर यानी कि 10 के बराबर लाने के लिए 9 में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है बताइए। तो 9 को 10 के बराबर लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 + 1। ठीक दोस्तों, 1 हो गया, 1 बटा के कितना में जोड़ना पड़ेगा? 9 में बटा के 9 गुणे 100। दोस्तों क्या जाएगा, इसको कट कर देंगे दोस्तों। 9 1 का 9, 9 1 का 9, 1 बचा, तो 11 सही 1 बटा के 9%, यानी कि इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में 11 सही 1 बटा के 9% की वृद्धि करनी है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह है यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों नमक है, नमक कुछ मूल्य है। मान लीजिए दोस्तों नमक है, नमक का जो मूल्य है वो जो है कि हमारे आय से थोड़ा सा महंगा है, कास्टली है। तो दोस्तों उस समय हम नमक कम खरीदेंगे, यानी मान लीजिए दोस्तों नमक का मूल्य जो है कुछ 20% या कुछ परसेंटेज कम हो गया, दोस्तों हम नमक उतना ही रुपया में ज़्यादा खरीद पाएंगे ना। वही कह रहा है कि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है। दोस्तों 20% का मान क्या होता है दोस्तों, हम लोग को पता है 1 बटा के 5 होता है। ठीक, तो कम हो जाता है तो क्या करेंगे, 5 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मूल हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 5:4। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि व्यय को समान रखने के लिए दोस्तों एक फार्मूला है। यदि जो हमारा व्यय समान रहे तो उसके लिए फार्मूला दोस्तों आता है, फार्मूला होता है व्यय बराबर मूल्य गुणे खपत। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला है, इसी को हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। दोस्तों जब व्यय समान रहेगा तो उस समय जो खपत होता है वो मूल्य का क्या होता है, अपोजिट होता है, मूल्य का उल्टा होता है। तो खपत में लेते हैं, खपत कितना है दोस्तों, मूल्य क्या है 5:4 है, तो खपत कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है। तो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। दोस्तों खपत पहले कितना था, 4 था। ठीक, यानी कि नमक महंगा था तो हम लोग तब हमारे घरों में नमक की खपत कितना थी, 4 किलो की थी। जब नमक सस्ता हो गया तब कितना खपत बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया, 5 हो गया। दोस्तों कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ठीक दोस्तों,
कितना बढ़ गया, 4 पे बढ़ गया, पूरे 100 कर देंगे। 4 एक कम 4, 4 गुना के 8, 4 काट के 20, यानी कि 25%, यानी कि खपत में 25% क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, आगे क्वेश्चन थर्ड, तो इसको इरेज कर देते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दोस्तों इसमें व्यय को समान नहीं बनाया है, इसमें व्यय समान नहीं है। ठीक है, तो आइए 20% है, तो दोस्तों 20% का मान क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक, और क्या है 8% है, दोस्तों 8% का मान क्या होता है, 2/25। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या है वृद्धि हो रही है, तो ये जो प्लस 1 है क्या होगा, 5 में क्या करेगा, ये +1 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 5:6 हो जाएगा। ठीक, और क्या बोला है 8% की वृद्धि करना चाहता है, तो क्या 8+2 क्या हो जाएगा, 25 में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक, तो मूल क्या है दोस्तों, मूल है हम लोग का 5:6 है। ठीक, आगे, और दोस्तों इसमें खपत बोला है ना, खपत हमको पता नहीं है, तो हम खपत मान लेंगे कि हमारा खपत क्या है। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें बोला जाता है कि व्यय समान है, तो हमारा खपत क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है, लेकिन इसमें व्यय समान नहीं है, तो इसलिए हम खपत को मान लेंगे हमारा खपत A/B है। ठीक, आगे, और खर्च यानी कि व्यय क्या है, व्यय क्या है दोस्तों, व्यय है 25:27। ठीक, तो कह रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों व्यय बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत होता है, तो मूल्य क्या है 5 है, खपत कितना है A है, तो गुणा कर लेंगे 5A, तो मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय हो जाएगा, मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय, व्यय कितना है 25 है, तो 5A बराबर 25 हो जाएगा। ठीक, आगे ये भी क्या है मूल्य है, और ये क्या है खपत है, तो मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय यानी 27 है, तो 6B, इसके बटा कर देंगे 6B। दोस्तों हम जो है कि 5A बटा 6B इसलिए किए हैं क्योंकि A और B का मान निकालने के लिए। ठीक, तो 6B के बराबर क्या आ जाएगा 27 बटा के 27। ठीक दोस्तों, आइए इसको कट करेंगे, 5 एक कम 5, 5 5 25। अब दोस्तों एक कैसे कट होगा, 3 गुना के 6, 3 9 27। ठीक, अब सीधे गुणा करेंगे दोस्तों, 9A = 10B, तो B को दोस्तों इधर कर लेते हैं, A/B, दोस्तों इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या है 10 है, इधर क्या है ठीक, और 9 क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यानी दोस्तों A बराबर क्या हो गया 10 हो गया, और B बराबर क्या हो गया 9 हो गया, A बराबर 10, B बराबर 9। ठीक, और बोला है कि उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हुई। दोस्तों A बराबर हमारा कितना हो गया 10 हो गया, और B बराबर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक, ठीक है, तो अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों पहले कितना था 10 है, अब कितना हो गया है 9 हो गया है, तो पहले 10 था अब 9 हो गया है, तो जो है कि हमें तो कितना जो है कि कम हो गया है, तो 1 कम हो गया है। ठीक,
यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया है, 9 हो गया खपत। तो कितना कम हो गया, ये कम हो गया है, कितना पर कम हो गया है, 10 पर कम हो गया है। गुणे तो 1/10 गुणे 100 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10%। ठीक दोस्तों, तो यानी कि अपने खपत में 10% से कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, ठीक, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान होती है। यानी कि 20% का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो कमी की गई तो 1 - 1 हो जाएगा, कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और बिक्री में X% की वृद्धि होगी। तो बिक्री दोस्तों हमको पता नहीं है, बिक्री दोस्तों यानी खपत, बिक्री, तो बिक्री हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि बिक्री हमारा A/B है। ठीक, उसके बाद यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, राजस्व मतलब दोस्तों खर्च व्यय। ठीक, तो राजस्व कितना है, 25%। दोस्तों 25% का मान क्या होता है, 1/4 होता है। तो वृद्धि हो रही है, इसे प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो राजस्व कितना आ जाएगा हमारा, 4/5 हो जाएगा। ठीक, तो X का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। ठीक, तो मूल्य क्या है, 5 है, बिक्री क्या है, बिक्री यानी खपत क्या है, A है, तो गुणा कर लेंगे 5A बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे बिक्री बराबर व्यय होता है। राजस्व मतलब व्यय होता है, क्या जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4B बटा के 4B के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, दोस्तों कट तो नहीं हो पाएगा, सीधे गुणा कर लेते हैं इसका, इसमें 5A = 60B, कितना हो जाएगा, A/B = 16/25। दोस्तों A बराबर क्या हो गया, 16 हो गया, B बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक दोस्तों, तो पहले जो है खपत 16 था, अब दोस्तों कितना हो गया है, 25 हो गया है। पहले जो है कि दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं, पहले खपत 16 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया है। यानी दोस्तों कितना बढ़ गया है, तो 9 बढ़ गया है। कितना दोस्तों बढ़ा है, तो 16 को बढ़ा है, 16 से 25 हुआ है ना, तो बटा के 16 गुणे 100। ठीक, तो 4×4 = 16, 4×25 तो हो गया दोस्तों, 25 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। बटा के 4 कर देंगे, क्या दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 2 25 हो गया, 4 × 6 = 24, 1 बचा, 10 में लगा देंगे, 0 2 हो गया, 4 × 8, 4 × 6 = 20, 56 ठीक, हाँ 2 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि X का मान हो जाएगा। ठीक, दोस्तों नोट कर लीजिए दोस्तों, यदि कहीं कंफ्यूजन दोस्तों तो पूछ सकते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान में रेप मर्डर बहुत कर रहा हमारा दोस्तों मैं आपसे बस 2 बातें कहना चाहूँगा।
दोस्तों यदि आप अपने बहनों के लिए दोस्तों शेर हैं तो दूसरों के बहनों के लिए कुत्ता न बनिए दोस्तों। ठीक? यदि दूसरों की बहन आपके बगल में बैठी हैं तो उसको भी जो है कि सुरक्षा महसूस हो दोस्तों, ऐसा हम लोग को बनना है। ये दोस्तों ऐसा हम लोग बन जाएंगे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे चला जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।